नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पे CBSE बोर्ड का NCERT का पूरा कोर्स करा रहा हूँ आपको, और मैंने यहाँ पे आपका स्टार्ट किया था चैप्टर 8 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3 कर चुका हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.4 के बारे में। दोस्तों, अगर मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दोस्तों, इस वीडियोस को पूरी देखना, क्योंकि यहाँ मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आप 8.4 में करने वाले हैं। यहाँ पे पहले मैं आपके यहाँ पे बेसिक्स जो हमें 8.4 में रिक्वायरमेंट पड़ेगी उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। बाद में हम क्वेश्चंस की तरफ माइग्रेट करेंगे। सो दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। दोस्तों, मैंने जैसे चैप्टर 8 स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे आपको बताया था एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। उसके बाद में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में आपको बताया था, दैट इज़ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एंड कोट थीटा, सेक एंड कोसेक थीटा। उसके बाद में दोस्तों मैंने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थी इनकी वैल्यू किसी स्पेसिफिक एंगल्स पे 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री पे क्या होती है वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद में दोस्तों मैंने डिस्कस किया था आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है। कुछ इस प्रकार की वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना टॉपिक दैट इज़ 8.4 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ बताऊँगा। ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसमें कुल मिला के कुछ फॉर्मूले हैं, 5-6 फॉर्मूले हैं। अगर आपने वो लर्न कर लिए तो आप ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। लेकिन आपसे अगर वो फॉर्मूलेज नहीं आए तो आपको ये एक्सरसाइज भी टिपिकल लगेगी। सो दोस्तों, इन्हीं तीनों को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर हम यहाँ पे 3 फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली। इनसे ही हम एक फॉर्मूले से 2-2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दोस्तों, इन फॉर्मूलेज का ही एक्सरसाइज 8.4 में यूज़ होना है, तो मैं चाहता हूं कि आप इन फॉर्मूलेज को एक बार देख ले और इनको याद कर ले। एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। सो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आपको इनसे फॉर्मूले कैसे बनाने हैं। ताकि आपको पता है कि पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो मैंने आपको बताई थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो दोस्तों, आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि एक फॉर्मूला और डेवलप कर सकते हो कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दूंगा, बाकी को इधर पहुँचा दूंगा। सो 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मुझे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए भाई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में तो दे जाएगा, हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। सो दोस्तों, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मेरे को यहाँ से 2 बना दिए मैंने, इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। तो दोस्तों, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो दोस्तों, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की कोई वैल्यू बताओ तो ये कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ओके, अगर मैं बोलूँ 1 किसके बराबर होगा तो 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। सो दोस्तों, इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ हमें करना है आपके एक्सरसाइज 8.4 में। और दोस्तों, तीसरा जो मैंने लास्ट आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई थी वो थी 1 प्लस यहाँ पे था कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो मुझे कितनी मिलेगी, ये 1 पॉजिटिव में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। तो यहाँ से फॉर्मूला हम बना सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और 1 किसके इक्वल में होगा, 1 हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। सो दोस्तों, यही आपके जो फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखने हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9। अगर आपने ये 9 फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं और आपका एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से।
सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सो दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4 का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि साइन ए सेक ए एंड टेन ए और कोट ए टेन ए को हमें क्या करना है, कोट ए में चेंज करना है। सो पहले वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। साइन ए को जैसे हमें कोट ए में चेंज करना तो हमें क्या करना होगा। इससे पहले दोस्तों आपने अगर मेरी वीडियोस इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्री आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ उसको पढ़ लो। जैसे आपको पता है कि आपका जो साइन थीटा होता है, मैंने फॉर्मूले लिखाए थे आपको दोस्तों, वो क्या होता है, सो अभी स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 8.4। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मैंने अभी आपको 9 फॉर्मूले अभी कराए हैं उन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड है। कुछ बेसिक्स फॉर्मूले का यूज़ होगा जो मैंने आपको फॉर्मूले के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सो उन्हीं फॉर्मूलेस का यूज़ होना है। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन ए सेक ए एंड टेन ए को कोट ए की फॉर्म में चेंज करना है। सो सॉल्यूशन होता है स्टार्ट यहाँ से। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कि जो साइन ए होता है, साइन ए क्या होता है, साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1 कोसेक ए, ओके। एंड आपको ये भी पता होगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलेस का यहाँ पे यूज़ होगा। सो हमें क्या करना है, पहले हमें करना है यहाँ पे साइन ए का कोट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। सो इसे एक्सप्रेस हम कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक ए, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। सो दोस्तों बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे हमें साइन ए को इस तरीके से लिखना है कि हम उसे कोट ए की फॉर्म में लेके आ सके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए का किसका उल्टा होता है, 1 कोसेक ए का होता है। उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम कोसेको को कैसी टर्म में लिखे कि हमारा कोट ए हो जाए। और हमें पता है कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मैंने अभी आपको बताई है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। सो यहाँ से मुझे यहाँ पे अगर मैं कोसेक ए की वैल्यू निकालूँ, कोसेक ए की वैल्यू निकालूँ तो अंडर रूट क्या आएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने साइन ए को मैंने कोट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। ये हो गया कोट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस। अभी हम क्या करेंगे, सेक ए को कोट की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अभी जैसे आपको पता है कि यहाँ पे सेक ए है तो मैं सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, हमने पढ़ा था कि सेक ए क्या होता है, यहाँ पे सेक ए जो होता है 1 कोस ए होता है। तो मैं सेक ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 कोस ए लिख सकता हूँ। और हमें पता है कि आपका साइन स्क्वायर ए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अभी पढ़ी थी हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं यहाँ से कोस ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए के, ओके। अब ये जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा तो यहाँ पे कोस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो मैं यहाँ पे कोस ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और आपको पता है कि जो साइन ए होता है वो क्या होता है, 1 कोसेक ए होता है। और कोसेक को हमने अभी किसकी टर्म में लिखा है, कोट की टर्म में लिखा है। तो क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है तो फिर से हम इसको सेक ए को फाइनली कोट ए की टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ अगले स्टेप में, जस्ट मेरे को जस्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला पुट करना है दोस्तों। यहाँ पे 1 माइनस, तो 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लिखा तो इसको मैं क्या करूँगा, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूँगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा,
कोसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 1। सो आगे अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है दोस्तों? आपको पता होगा कि मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर लिखाया था आपको? कोसेक स्क्वायर ए के। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस के 1 डिवाइडेड बाई फिर से कोसेक स्क्वायर ए आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? 1 अपॉन अंडर रूट यहाँ पे मिलेगा कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? फाइनली हमारा ये हो जाएगा, ये डिवाइड में 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेपरेट कर सकता हूँ इसको रूट की टर्म्स को, तो यहाँ पे 1 डिवाइड 1 में जो डिनोमिनेटर में है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? कोट स्क्वायर ए। इसको रूट को अलग अलग कर लो एंड अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सो ये वाली टर्म तो यहाँ चली जाएगी और ये वाली टर्म चली जाएगी यहाँ पे। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा? हमें मिलने वाला है यहाँ पे रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे मिलेगा कोट स्क्वायर ए। सो ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे हमने सेक ए को भी किसकी फॉर्म में लिख दिया? हमने कोट स्क्वायर ए की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है इसमें आपको क्या करना है? यहाँ पे tan ए को आपको क्या करना है? tan ए को किसकी फॉर्म में लिखना है? कोट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो आपको पता है कि जो tan होता है वो tan किसका उल्टा होता है, मतलब किसका रेसिप्रोकल होता है? ये होता है 1 अपॉन कोट का। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज है। तो कितना हो जाएगा ये? tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। तो ये हो गया आपका आंसर। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब कि एंगल ए पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लेंगे साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें क्या करना है? सेक ए की फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है एंगल ए पे में अगर मैं लूँगा तो कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है। तो एक होता है साइन ए होता है, कोस ए होता है, टैन ए होता है, आपका कोट ए होता है, सेक ए होता है और कोसेक होता है। तो हमें क्या करना है? इन सभी की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए में एक्सप्रेस करना है। तो स्टार्ट करते हैं साइन ए से। दोस्तों आपको पता है कि साइन ए क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो मैंने आपको फॉर्मूलेज 9 कराए थे, उसमें से एक है। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए की बात करूँ, क्योंकि साइन ए के लिए पहले मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी होगी, फिर साइन ए की निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। अगर मैं यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा? अंडर रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। तो यही फॉर्मूला यूज़ करके मैं साइन ए की जगह क्या लिख दूंगा? अंडर रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। अभी दोस्तों आप देख सकते हो मैं कोस को सेक की टर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जो कोस ए होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक ए के। सो इसमें मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा? जस्ट फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने, कुछ नहीं कर रहा हूँ। कोस स्क्वायर ए की जगह लिख दूंगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये लिख दिया मैंने। अब इसको क्या कर दूंगा मैं, क्योंकि हमारे सेक ए की टर्म में आ गया तो इसको जस्ट मेरे को सिंप्लीफाई करना है फर्दर। सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए। अभी क्या है कि ये रूट क्या है? पूरे पे है। सो अभी क्या मिलेगा मुझे? अंडर रूट यहाँ पे मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ नीचे? भाई स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा? सेक ए। सो जो पहले वाला जो टर्म था साइन ए, वो मैंने क्या किया? सेक ए की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अभी मैं क्या करूँगा? दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लूँगा कोस ए। कोस ए को मेरे को क्या करना है? सेक ए में
एक्सप्रेस करना है सेक ए में, ठीक है। अभी सेक ए में एक्सप्रेस करने के लिए मैं कोस ए को क्या लिख सकता हूँ, कोस ए को लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, आपको पता होगा कि जैसे ही साइन जो ए होता है वो 1 कोसेक ए होता है, इसी टाइप से जो हमारा कोस ए रिवर्स होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिवर्स होती है आपकी सेक ए के। सो मैं इसको कोस ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 सेक ए। सो ये इसमें एक्सप्रेस हो चुकी है, तो मैंने ये भी एक्सप्रेस कर दिया आपका, कोस ए इज इक्वल टू 1 सेक ए भी एक्सप्रेस कर दिया है। अभी नेक्स्ट मैं करूँगा यहाँ पे आपका टेन ए। इसमें क्या करना है कि मैंने साइन कोस को सेक ए, साइन कोस को मैंने सेक ए की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। अभी मेरे को टेन ए को सेक ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, सॉरी आइडेंटिटीज़ होती है, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। सो मुझे यहाँ पे tan ए का वैल्यू मिल जाएगा ना, यहाँ पे पहले tan स्क्वायर ए का निकाल लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए -1 होता है, और यहाँ से मुझे tan ए की वैल्यू क्या मिलेगी, √ सेक स्क्वायर ए -1। सो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, tan ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √ सेक स्क्वायर ए -1। सो दोस्तों tan ए किसकी टर्म्स में आ गया, एक्सप्रेस कर दिया मैंने सेक स्क्वायर ए -1, मतलब कि सेक ए की टर्म्स में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। अभी नेक्स्ट वाला जो आपका है वो होता है कोट ए। अब मेरे को कोट ए को भी किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है, ये भी मुझे सेक ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। कि आपको पता है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोट ए किसका रिवर्स होता है, tan ए का, और हम tan ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 कोट ए। सो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कोट ए की जगह, कोट ए की जगह लिख सकता हूँ 1 tan ए। और आपको पता है कि tan ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए -1 के बराबर। सो कोट ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी हमने किया था ना ये, सो √ सेक स्क्वायर ए -1। सो कोट ए भी हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, सेक में रिप्रेजेंट मैंने कर दिया है। अभी नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, साइन कोस टैन कोट सेक। तो सेक ए तो ऑलरेडी अपना सेक ए की एक फॉर्म में है ही, तो इसको तो रिक्वायरमेंट आपका करने के लिए है नहीं, ठीक है ना। तो अभी हम जो लास्ट वाला करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपका कोसेक ए को रिप्रेजेंट, कोसेक ए को हमें रिप्रेजेंट करना है आपका सेक ए की टर्म्स में एक्सप्रेस। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। आपको पता है कि 1 कोट स्क्वायर ए, दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूलेस का बहुत यूज़ होता है, तो फॉर्मूलेस प्लीज़ लर्न कर लो। 1 कोट स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कोसेक ए की बात करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे कोसेक ए की वैल्यू √1 कोट स्क्वायर ए। सो मैं यहाँ पे कोसेक ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को एक्सप्रेस करना है अल्टीमेटली सेक ए में, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको √1 कोट स्क्वायर ए। अभी क्या होता है, कोट किसका रिवर्स होता है दोस्तों, कोट रिवर्स होता है tan का। जब कोट रिवर्स होता है tan का, तो कोट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 tan स्क्वायर ए। तो मैं फिर से इसको लिख दूंगा, कोसेक ए इज इक्वल टू √1 + 1 tan स्क्वायर ए। अभी जैसे ही हमारा ये 1 + tan स्क्वायर ए हमें मिला यहाँ पे, तो मैं फर्दर इसमें क्या लिख सकता हूँ कि आपको पता होगा कि यहाँ पे मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये एलसीएम लेके tan स्क्वायर ए यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए प्लस में 1। आपको पता होगा कि 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए होता है आपका सेक स्क्वायर ए। ओके, सो यहाँ पे मुझे tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिलेगी, सेक स्क्वायर ए -1। तो मैं क्या करूँगा, अभी जो हमारा सिचुएशन आया है, मैं tan स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए -1 लिख दूँगा। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए -1 + 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए की जगह फिर से मैं क्या लिखूँगा, सेक स्क्वायर ए -1। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें फाइनली यहाँ पे मिलेगा सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई
sec स्क्वायर a माइनस के 1। तो ये आपका sec में कन्वर्ट हो गया है, तो ये हो गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए फिर से एक्सरसाइज 8.4 के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो लेके आऊँगा। सो प्लीज़ जो फॉर्मूलेज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हैं उनको कर लो, उनके बिना एक्सरसाइज ये नहीं हो पाएगी। कुछ बेसिक्स फॉर्मूलेज की वीडियो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको भी एक बार देख लेना ताकि आप एक्सरसाइज आराम से कर सकें। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, एंड आई विल अप्रिशिएट योर कमेंट। इफ़ देयर इज एनी मतलब कि इशू टू यू, प्लीज़ राइट इन कमेंट, आई विल टेल द सॉल्यूशन फॉर दैट। और मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप जहां आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।